साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पौधा जो स्वयं भोजन बनाता है कैसा होता है? बताइए दोस्तों। एक पौधा जो स्वयं भोजन बनाता है होता है तो वो होता है सुपोषी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पौधा स्वयं भोजन बनाता है वह पौधा सुपोषी होता है। अगला प्रश्न है, मृदा के बिना किसी संपर्क के वृक्षों की शाखाओं पर वृद्धि करने वाले पौधे कहलाते हैं। बताइए दोस्तों। मृदा के बिना किसी संपर्क के वृक्षों की शाखाओं पर वृद्धि करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अधिपादप, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो पूर्ण या आंशिक रूप से अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहा जाता? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे जो पूर्ण या आंशिक रूप से अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन पौधों या जीवों को विषमपोषी या परपोषी कहा जाता है, इनकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? बताइए दोस्तों। तो वो है अमरबेल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिस्कम एल्बम वृक्षों पर वृद्धि करता है, यह किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों। बिस्कम एल्बम वृक्षों पर वृद्धि करता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह परजीविता का उदाहरण, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? तो वो है बटरवर्ट, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बटरवर्ट एक कीट भक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, चूसकांग हास्टोरेलिया द्वारा किसी दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों। चूसकांग या हास्टोरिया द्वारा किसी दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करने वाले पौधे कहलाते हैं तो उनको कहा जाता है पैरासाइट्स, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? बताइए दोस्तों। कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? तो वो करते हैं राइजोबियम और माइकोराइजा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा कौन सा है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो वो है वीनस फ्लाईट्रैप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीनस फ्लाईट्रैप एक कीट भक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? बताइए दोस्तों। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो वो होता है जस्ता, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो वो होता है बोरान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों। हरे पौधों के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो वो होती है कुल 17, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक है? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या पोटेशियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मैग्नीज, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? बताइए दोस्तों।
पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह सोडियम, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो है सोडियम। अगला प्रश्न है, मैग्नीज की आवश्यकता होती है, बताइए फ्रेंड्स। मैग्नीज की आवश्यकता होती है तो वो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल अपघटन में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैग्नीज की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल अपघटन में होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू में विलेक हार्ट का कारक कौन है, बताइए दोस्तों। आलू में विलेक हार्ट का कारक कौन है, तो वह है बोरान की कमी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आलू में विलेक हार्ट का कारक बोरान की कमी होती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बताइए दोस्तों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो वो है ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, बताइए दोस्तों। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। आपके ऑप्शन है चना, मटर, सेम या धान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है धान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, बताइए दोस्तों। कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो वह मैग्नीशियम, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, बताइए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है तो वो होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा पर्णहरित का उत्तेजन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश द्वारा पर्णहरित का उत्तेजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताइए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो होती है हरितलवक में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरितलवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है, बताइए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है, तो वो आती है जल के विखंडन से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बताइए फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं सौर ऊर्जा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए दोस्तों। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है पर्णहरित की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण पत्तों का हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों के हरे वर्णक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है, बताइए दोस्तों। तो वो होता है मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है एंथोसायनिन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, बताइए दोस्तों। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो होता है नीला और लाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, बताइए दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है तो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है, बताइए दोस्तों।
प्रकाश संश्लेषण में फर्नहेरिट की भूमिका क्या है? तो वह प्रकाश का अवशोषण, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? बताइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।